हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। आज हम 2021 की पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। ये 4 जनवरी की पेपर है, शिफ्ट 1 की। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हरीश एंड विमल can complete a task in 20 days. They worked at it for 15 days and then विमल left. यानी कि हरीश और विमल किसी काम को मिलके 20 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलके 15 दिन तक काम किए, फिर जो विमल है वो काम को छोड़ के चला गया। द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई हरीश अलोन। यानी कि जो बचा हुआ काम था वो हरीश अकेले किया 10 डेज में। हरीश अलोन कैन कंप्लीट द इंटायर टास्क। यानी कि अगर हरीश पूरे काम को अकेला करता है तो कितने दिनों में कर लेगा। सो हरीश और विमल दोनों मिलके काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी एक दिन की जो इफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी, 1/20। यानी कि दोनों मिल के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/20। इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 15 दिनों तक काम किया। तो 1/20 ओके इंटू 15। तो ये हमारा आ गया 3/4। यानी कि अगर हमारी टोटल वर्क जो है 1 है, ठीक है, एज्यूम करेंगे 1 में से अगर 3/4 माइनस करते हैं, ओके, सो रिमेनिंग वर्क जो है वो 1/4 आ जाएगा। ओके, यानी कि इतने काम को हरीश अकेला कर रहा है कितने दिनों में, 10 डेज में। ओके, सो हरीश की जो इफिशियंसी है, ठीक है, एक दिन की, वो कितनी हो जाएगी, 1/40। सो 1/40, तो वो हरीश जो है सारे काम को कितने दिनों में कर लेगा, 40 डेज में कर लेगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हु लॉन्च्ड द सुकन्या समृद्धि योजना। सो ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज ऑन दी। यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस है वो किस पे है। सो ऑप्शन नंबर 3 एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ √3 to the power n इक्वल्स टू 729, देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू। यानी कि हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमें ये गिवन है, हमें पता है ये जो है ये 9 का क्यूब है। ओके, सो इससे हम इस फॉर्म में लाने के लिए क्या कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमें अंडर रूट गिवन है, दैट मीन्स ये पावर का हाफ हो जाता है। ठीक है, सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे n हाफ की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। सो n की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स। ऑप्शन नंबर 1 1900। Question number 6, with which state is the Naba Kalebara festival is associated? So it is associated with option number 1 Odisha. Okay. Question number 7, which branch of physics deals with the properties of fluids at rest? So option number 1 hydrostatics. Question number 8, the SCF of two number is 6 and their LCM is 84. If one of these numbers is 42, then find the second number. So हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना है। सेकेंड नंबर फाइंड करने के लिए SCF इंटू LCM अपॉन फर्स्ट नंबर। ओके, ये फॉर्मूला होता है। सो SCF हमें गिवन है 6 इंटू 84 अपॉन फर्स्ट नंबर 42। सो 2 times 6 to the 12. Okay, option number 1. Question number 9, the first amendment of the Constitution of India was made on 1951. Okay, question number 10, the pH range of a human body is, so it is between option number 3 7.35 to 7.45.
क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म्ड? तो ऑप्शन नंबर 3, 1924 में फॉर्म किया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, इफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 83, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। ओके, सो इसे हम एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स वाई होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसे 83। नाउ फाइंड क्या करना है हमें, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, ये फाइंड करना है। सो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद होगा जो हम लोग पहले भी पढ़ा है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू के होता है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अब हमें यहाँ पे ये वाले जो है ये वैल्यू दी गई है, सो इस वैल्यू पे हमें ये फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है, ये क्या गिवन है हमें, 83 गिवन है। तो इस पे ही रख लेंगे के स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 83। सो के स्क्वायर इक्वल्स टू 83 माइनस 2 करेंगे 81। सो के की वैल्यू क्या आ गई, 9। ओके, सो यहाँ पे जो के है वही हमारा ये है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 9। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Question number 13. As per November 2020, how many countries have membership in the World Trade Organization? Option number 3, 164 countries. Okay. Question number 14. Where was the first nuclear power plant set up in India? So, पहला nuclear power plant कहाँ set हुआ? So, option number 3, Tarapur. Okay. Question number 15. Who wrote the famous Hindi novel Tamas? Okay. So, Bisham Sahani, option number 3. Question number 16. When did the Simon Commission arrive in India? Option number 2, 1928 में, okay. Question number 17. The ratio of the number of females to that of the males employed in small company is 2:3. If the number of male employees in the company is 90, then the total number of employees working in the company, okay. सो मेल जो है वो, ये फीमेल है ये मेल है, ओके। मेल कितनी है, 90 है, ओके। सो 60 जो है वो फीमेल है, ओके। 60 प्लस 90 करेंगे, सो 150, ओके। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18. इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, ओके। सो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ओके, सर्कल का। तो एरिया हमें गिवन है 144, पाई मीन्स 22/7 आर स्क्वायर। सो 154 इधर शिफ्ट हुआ, ओके। सो 7 टाइम्स 7 7 ज़ा 49, सो 49 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो आर 7 हो जाएगा, ओके। नाउ सरकमफेरेंस, सो सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर, ओके। 2 पाई और आर गिवन है 7। सो 7 7 कर गया यहाँ पे 44 सेंटीमीटर, ओके। ऑप्शन नंबर 2। Question number 20. A businessman purchased 20 articles whose cost is equal to the selling price of 15 articles. The profit or loss percentage of the businessman. तो जब ऐसे क्वेश्चन हो तो सिंपली हमें करना है, 20 आर्टिकल का कॉस्ट जो है वो किसके इक्वल है, 15 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस से, ठीक है, ओके। सो 20 CP इक्वल्स टू 15 SP।
नाउ CP/SP इक्वल्स टू 15/20, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 20 और कॉस्ट प्राइस क्या है 15, यानी कि यहाँ हमें क्या है प्रॉफिट हो रहा है। ओके, क्योंकि 15 का सामान 20 में बेच रहे हैं, यानी कि 5%, 5 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने पे हो रहा है 15 पे हो रहा है, और हमें परसेंट फाइंड करना है। सो इंटू 100, 3, सो ये 33.33% आएगा। ओके, प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वॉज डेवलप्ड बाई ऑप्शन नंबर 4 जेम्स गोसलिंग। ओके, question number 22, a mango kept in a basket doubles every 1 minute. If the basket gets completely filled by mangoes in 30 minutes, then in how many minutes half of the basket was filled? यानी कि हर एक मिनट पे जो बास्केट है वो अपना खुद का डबल हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर पहले एक्स है तो वो 1 मिनट बाद 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन 1 मिनट बाद वो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, यानी कि अपने खुद का डबल हो रहा है। ठीक है, फिर 1 मिनट बाद क्या हो जाएगा इसका डबल, यानी कि 8x। तो ये अपने खुद का डबल हो रहा है, तो यानी कि 30 मिनट में अगर वो फुल बास्केट फिल हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 1 मिनट पहले, ठीक है, अगर 30 मिनट में से माइनस कर देते हैं 1 मिनट, यानी कि 29 मिनट पे वो क्या था हाफ था। तभी तो अगर आधा होगा 1 मिनट बाद वो क्या हो गया उसका डबल हो गया, यानी आधा से क्या हो गया फुल हो गया। सो ऑप्शन नंबर 2 29। क्वेश्चन नंबर 23, हु बिल्ड दी सांची स्तूपा? ऑप्शन नंबर 1 अशोका। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव होस्टेड एट डैश इन 1906। तो ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता में ओके किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, द पिस्टल इन द फ्लावर इज ऑप्शन नंबर 3 ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कंट्रीज हैविंग पर कैपिटा इनकम ऑफ मोर देन $12,000 पर एनम एज ऑन 2016 आर कॉल्ड। सो इसे क्या कहा जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रिच कंट्रीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, द वैल्यू ऑफ दिस ऑफ 13 + 15 इज। सो अगर इस वैल्यू को हम ए कंसिडर करते हैं और इस वैल्यू को बी, तो a+b। ओके, नाउ यहाँ पे a-b। सो ये जो फॉर्म है ये हमें फॉर्मूला दिख रहा है, किसका फॉर्मूला दिख रहा है a² - b² का, है ना। तो इसे हम पुट कर लेंगे फॉर्मूले पे। सो 3/2 ओके स्क्वायर माइनस b हमें गिवन है 2 स्क्वायर। ओके, इंटू 13 + 15, ये एज इट इज़। नाउ 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9। ओके, और ये रूट इसको इस पावर से कट गया। सो 9 2 ज़ा 18। ओके, माइनस 2 की पावर स्क्वायर है, सो 4 इंटू 13 + 15। सो 14 इंटू 13 + 15, yeah, so 197। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28, in a school 60% of the students passed in an examination. If the number of failed candidates is 240, then the number of candidates that have passed is। यानी कि हमें यहाँ पे स्टूडेंट जो पास हुए हैं उसकी वैल्यू परसेंट में बताइए कि 60% जो है पास है, और जो फेल्ड कैंडिडेट है उसकी वैल्यू हमें नंबर में बताई गई है कि 240 है। तो जब ऐसा हो सो यानी कि 100% होता है, सो 100% से 60% माइनस करेंगे, यानी कि 40%। 40% जो बच्चे हैं वो फेल्ड है, तो वो किसकी इक्वल है 240 के इक्वल है। ओके, सो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ पास्ट स्टूडेंट की फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 240 इंटू ओके पास्ट स्टूडेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सो
60/40। ओके, सो ये 0 ये कट के यहाँ पे 60। ओके, सो 360 जो वैल्यू है वो किसकी है, पास्ट रेस्टोरेंट की। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन वाज इनसैट 1 बी कमीशनड। ओके, ऑप्शन नंबर 2, 1983। Question number 30. There is a carpet of length 25/2 meter. How many small pieces of carpet, each of length 4.5 meter, can be cut out of it? यानी कि टोटल लेंथ जो है कारपेट की वो इतनी है, और हमें कितने लेंथ में कट करनी है, उसे इतने लेंथ में कट करनी है, यानी कि 45/2, और इसे किस में कट करना है, इस लेंथ में। ओके, सो इसे चेंज कर लिया, दैट मीन्स 9/2। ये हमारी टोटल लेंथ है, और इसे इस पीसेस में कट करना है, यानी कि डिवाइड करेंगे। सो 45/2 इंटू 2/9। ओके, 9×5 = 45। ओके, सो 5 पीसेस में, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 31, बनाना प्राइस इज मोर देन दैट ऑफ लीची। सेकेंड, बनाना प्राइस इज लेस देन दैट ऑफ कीवी। यानी कि जो बनाना की जो प्राइस है वो ज़्यादा है किससे, लीची से। ठीक है, बट बनाना प्राइस इज लेस देन कीवी, यानी कि बनाना की जो प्राइस है वो लेस है किससे, कीवी से। ठीक है, नाउ थर्ड, कीवी प्राइस इज मोर देन दैट ऑफ बनाना एंड लीची। यानी कि कीवी की जो प्राइस है वो ज़्यादा है बनाना से और लीची से। सही है। सो क्या गिवन है हमें, इफ़ बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि 1 और अगर 2 ट्रू है, देन थर्ड इज, हाँ तो इस दोनों के अकॉर्डिंग, 1 और 2 के अकॉर्डिंग, जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है, ट्रू है। ठीक है, क्योंकि इसमें यही कहा है कि जो कीवी है वो ज़्यादा महंगी है किससे, बनाना और लीची से। यानी कि कीवी की प्राइस जो है वो बनाना लीची से ज़्यादा है। ठीक है, सो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी इसके अकॉर्डिंग ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर 2 is the right answer, true. Okay. Question number 32. What was the code name for Pokhran nuclear test 2? So code name क्या है, ऑप्शन नंबर 4, ऑपरेशन शक्ति। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, इन विच फॉर्म इज डेटा स्टोरेड इन ए कंप्यूटर। किस फॉर्म में स्टोर होता है, सो ऑप्शन नंबर 1, बाइनरी फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 34, इफ द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:5, देन and their LCM is 120, then the numbers are okay। यानी कि हमें रेशियो गिवन है टू नंबर्स के और एलसीएम गिवन है, और हमें फाइंड करना है कि नंबर क्या है। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओके, इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3:5 गिवन है, तो 3x इंटू 5x करेंगे। ठीक है, एलसीएम 120 गिवन है, और एचसीएफ हम x कंसिडर करते हैं। सो यहाँ x से x कट गया, ये हो गया 24, ये से कट के 8, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो अब हम यहाँ पे 3x और 5x कंसिडर किए थे। सो 3 × 8 24, और 5 × 8 40। तो ये हमारे जो है दो नंबर्स हो गए, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ईयर वेयर द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड स्टार्टेड बाय नीति आयोग। सो ये कब स्टार्ट किया गया था, 2016 में स्टार्ट किया गया था, इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज द यूएन काउंसिल हैव। ऑप्शन नंबर 2, 10 मेंबर्स। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।